हाथ ऊपर करे जिसके पास बाइबल नहीं है, जिसके पास अपनी खुद की बाइबल नहीं है, किसी दूसरे की नकल मार के आप देख रहे हैं। अब इसके पास खुद की बाइबल, अपनी बाइबल को लेकर हाथ ऊपर करें। कितने लोग अपने हथियार को लेकर आए हैं? जोरदार ताली से लोग धन्यवाद करें। आपकी पहचान वचन के द्वारा होगी मेरे भाई बहनों। जो प्रभु के जानता है वो वचन के द्वारा परमेश्वर से पहचानेगा। हालेलुया। आपने वचन सुना है ना कि किसी बाइबल में प्रभु ने एक वचन लिखा है कि मूर्ख और बुद्धिमान, 5 मूर्ख 5 बुद्धि, कितनी सखिया थी? 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। मूर्खों ने क्या किया? मसाल तो तैयार कर लिया, लेकिन कुप्पी में तेल लेना भूल गई। लेकिन जब दुल्हा को आने में देर हुआ तो क्या कहने लगी? हे सखी, हमें अपने कुप्पी में से हमें तेल दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जा रही हैं। तो समझदारों ने क्या कहा? हमारे पास पर्याप्त ही नहीं है तो हम आपको कहां से दे? हालेलुया। हमारे पास पर्याप्त ही नहीं तो हम आपको कहां से दे? जाओ बाजार खरीद ले। और जो ही हो, मूर्खों ने क्या किया? 5 मूर्ख जो सहेलियां थी बाजार चली गई तेल लेने के लिए। उसी समय दुल्हा आ गया। हालेलुया। उसी समय क्या आ गया? जो दुल्हा था आ गया। हालेलुया। धूम मचा, बाजा बजने लगा और दुल्हा को देखने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। अब तब तक जो मूर्ख जो थी, जो निर्बुद्धि थी, उनकी मसाले क्या होने लगी? बुझने लगी, डिमडिमाने लगी। बुझने का मतलब समझ रहे हैं ना? आप दिया जला के धर दो, अगर तेल नहीं है तो क्या होगा? बुझ जाएगा ना। आपके पास बाइबल नहीं है, आपके पास बाइबल ही नहीं है। मेन आपका जो दिया है, आपको जलाने वाले, शरीर को आपको चंगाई देने वाला, आपके अंदर जोश देने वाला, ज्ञान देने वाला, सामर्थ प्रदान करने वाला, वो बाइबल आपके पास नहीं है तो आप प्रभु को जानेंगे कैसे? कुछ दिन जाते जाते आप ऑटोमेटिक सुस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बाइबल हमें एनर्जी देती है। ये बाइबल हमें सत्य, हमें ऊर्जा देता है। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? जब वो मूर्खों ने क्या किया? मसाल बुझने लगी तो तेल लेने के लिए बाजार चली गई। और जब तेल लेके आने में देर हो गया, इधर दुल्हा आ गया। और समझदारों ने, बुद्धिमानों ने क्या किया? जितनी सहेलियां थी दुल्हा को लिया, केवाड़ को क्या कर दिया? अंदर से बंद कर दिया। जिसके पास बाइबल नहीं होगा, वचन नहीं होगा, प्रभु का वचन नहीं होगा, उस समय आपके लिए भी दरवाजा बंद हो जाएगा। अब कितने लोग अपना बाइबल नहीं लिया? हाथ ऊपर करें। अब कितने लोग बाइबल नहीं लिए? अपने हाथ ऊपर करें। याद रखिए, सोच लीजिए कि आप 10 किलो का भार उठा सकते हैं, 5 किलो का भार उठा सकते हैं, आधा केजी के आप भार उठा सकते हैं। इस बाइबल का वजन कितना होगा? आधा केजी होगा या तो 250 ग्राम होगा, यही होगा। जब आप 250 ग्राम या 500 ग्राम का भार उठा नहीं सकते तो दुनिया का मालिक ने हमारा भार ले लिया, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे साप, सब कुछ ले लिया, और हम इस बाइबल को घर पे छोड़ के आ रहे हैं। मेन आपका बाइबल हथियार है। लड़ाई लड़ना है शैतान से तो आपका हथियार है क्या है? बाइबल। बाइबल से हमारे क्रेज को जीत सकते हैं। हालेलुया। इसलिए इस बाइबल को आप बहुत महत्वपूर्ण समझे। इस बाइबल को रखने से कितने फायदे? हालेलुया। इसी बाइबल से मैं मैसेज बोल रहा हूँ। जब उनके लिए दरवाजा बंद हो गया, जिनका तेल क्या हो गया? खत्म हो गया। ये तेल है, बाइबल क्या है? जब हम बाइबल पढ़ते तो हमारे शरीर में ऊर्जा आता है, ज्योति आती है, हमारे अंदर प्रकाश आता है। जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर प्रकाश आता है, तो यही हमारे अंदर जो एनर्जी डालता है, ऊर्जा डालता है, विश्वास को बढ़ाता है। बाइबल
जब तेल नहीं है तो दिया बुझने लगी। मूर्खों ने सजा जब अपना तेल लेने के लिए, उसी समय दूल्हा आ गया, किवाड़ बंद हो गया। उस समय दरवाजा लोग खटखटाने लगे। जब आए, लेट आए, दरवाजा खटखटा रहे, उस समय वो क्या कर रहा, दूल्हा कह रहा, मैं तुम्हें याद रखना, आपके दिल में बाइबल होनी चाहिए, मन में बाइबल होना चाहिए, हृदय में बाइबल, आपकी जुबान में वचन होनी चाहिए, तभी आपका दूल्हा आपको देखेगा और आपसे प्रभावित होगा। वो आपका दूल्हा, हमारा दूल्हा यीशु मसीह। तो हमारे आपके वचन, हमारे आपके रहन, हमारे स्वभाव, हमारे हर एक चीज को देखकर हमसे प्रभावित होता है। हमारा दूल्हा हमसे प्रभावित होता है कि मेरी दुल्हन सजी है वचन के द्वारा, वजन के द्वारा, इसलिए क्योंकि हमारा जो सजावट नाश्वर चीजों से नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे शरीर की सजावट, हमारे हृदय की सजावट नासमान चीजों से नहीं होनी चाहिए। सजाना है तो आप वचन से अपने शरीर को सजाओ, कपड़े से मत सजाओ। हालेलुया। कपड़े से मत सजाओ, सोने चांदी से अपने शरीर को मत सजाओ। सजाना है तो अपने शरीर को प्रभु के वचन से सजाओ। परमेश्वर आपसे प्रभावित होगा, हमेशा खुश होगा। क्योंकि हम व्यर्थ चीजों पे ध्यान न दें जो दुनिया में है ही नहीं, आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर की ही राज करने वाला है। तो हम अपने परमेश्वर को अपने हृदय में रखें। जब हम अपने परमेश्वर को अपने हृदय में रखेंगे वो कभी समाप्त होने वाला। हालेलुया। सोने में चांदी में काई लग सकता है, हीरे मोती में काई लग सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु जो अंदर आ जाएगा कभी खत्म होने वाला। जब आप धरती पर रहेंगे तब तो वो आपके साथ देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। इसलिए आप बुद्धिमान बनिए। क्या बनिए? बुद्धिमान हमेशा अपना हथियार लेके चलता है कि नहीं? बुद्धिमान अपना हमेशा हथियार लेके चलता है, अपनी बाइबल लेके चलता है, अपनी डायरी लेके चलता है, अपनी पेन लेके चलता है। जैसे आप देख लो, मेरे पास एक पेन है। जितने मैंने सारे बाइबल में वचन जो पढ़ा है उस वचन को मैंने नोट करके डायरी में रखा है। ये सारे डायरी में किस पीठ से में वचन बोलना है, कौन से वचन कौन अध्याय पे है, सब हमने नोट किया। कोई भी तैयारी पहले एक दिन पहले से करना होता, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसलिए जब आपके अंदर समझदारी होगा तो आप हमेशा सफल रहेंगे। हालेलुया। इसी में से एक वचन हम आपको दिखाते हैं, लूका 11:20। क्या कहता है? वचन को पढ़े। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राजा तुम्हारे पास आ पहुंचा। कौन सा है? 11 का? चलो 11 का 20। सॉरी, मैं वचन को भूल गया। 11 का 25 पढ़े। 11 का वो अंजीर वाला पेड़ है ना वाला, इसी में है। एक मिनट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। लूका का 10 का 25। सॉरी, मैं वचन को भूल गया, अभी ध्यान से देखा है इसमें। लूका 10 का 25। दयालु सामने का रिश्ता। हाँ, वचन को पढ़े। 10 का 25। जी पढ़े उसको। और देखो एक व्यवस्थापक उठा, देखो व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हाँ मैं क्या करूं? जी। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? आइए हम वचन को देखते हैं। लूका 10 का 25 प्रश्न का 102 नया नियम। और देखो व्यवस्था का उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से क्या करना, अपनी सारी शक्ति
और सारी बुद्धि के साथ क्या करना? प्रेम रखना। हाँ आगे। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम रखना है। हालेलुया। यहाँ तो आज के युग में कलयुग चला, अपने पड़ोसी को तो हम मार रहे हैं, प्रेम कहाँ से रखते हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना है? हाँ प्रेम रखना। कितने लोग अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? अगर जितने लोग नहीं रखते हैं, आज जाकर आप उनसे प्रेम करना, उनको अपने घर बुलाकर एक टाइम का भोजन बोलना कि आज हम आपको अपने घर खिलाने वाले हैं, आप हमारे घर को शाम को आ जाइए, हम आपको दावत दे रहे हैं। अगर आपके पड़ोसी से कोई झगड़ा हो गया है, साल 2 साल हो गया या कई महीने हो गया, आप उससे नहीं बोलते ना, अचानक आज जाकर शाम को बोल देना कि आज हमारे घर पे आपको भोजन करने आना है, वो बड़ा आश्चर्य करेगा, क्या बात है, ऐसे किसने शिक्षा दिया? इसने शिक्षा कौन दिया? प्रभु ने दिया कि अपने समान अपने पड़ोसियों से। हाँ आगे। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, वहां से पढ़े, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। और उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, तूने ठीक उत्तर दिया। हालेलुया। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। क्या क्या उसने कहा? प्रभु उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। पहला, अपने सारे मन, अधूरा मन से नहीं, पूरा मन। हालेलुया। अधूरे मन वाले कैसे मालूम है ना? अभी सुसु करेंगे, सामने कोई पड़ जाएगा तो बोलेंगे जय, वो अधूरे लोग। हालेलुया। अब पूरे मन वाले क्या होते हैं? उनका विश्वास अंदर से अडिग है, तो अपने स्वर्गीय पिता को छोड़कर किसी को दंडवत। अधूरे मन वाले क्या करते हैं? थोड़ा इधर भी ध्यान लगा दे, थोड़ा उधर ध्यान लगाते, और यीशु को भी गोल पड़ते, शैतान के भी गोल पड़ते, दोनों तरफ। वो अधूरे वाले हो, चलो ऐसे काम रह जाएगा, वो ठीक नहीं करेगा तो दूसरा का ठीक करेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पूरे मन से, पूरे सारे प्राण से, सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ उस परमेश्वर से, पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने समान पड़ोसी से प्रेम रखना। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हम अधिक दिन जीवित कैसे रहेंगे? अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखने से, अपने परमेश्वर से प्रेम रखने से, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य जो पूरी तरह से लगन से हम उस युवा से प्रेम करें। इससे हम क्या होंगे? अधिक दिन क्या होंगे? जिएंगे, हमारी उम्र क्या होगी? बढ़ेगी। हालेलुया। उसने कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। हालेलुया। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य आश्रम से यरूशलेम की तरफ जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसे क्या किया? कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमरा करके छोड़ के चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी, हालेलुया, एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह सब लौटने पर तुझे घर दूंगा। हालेलुया। अब तेरे सेवन में जो डाकुओं में से गिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उसको दिया। क्या यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा। हालेलुया। जा तू भी ऐसा। हालेलुया। तो उन्होंने कहा तुम व्यवस्था में कैसे पढ़ते? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, अपने बुद्धि से, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से उस पड़ोसी से, उस परमेश्वर से प्रेम करो, यही तब तो जीवित रहेगा। तब प्रभु ने दृष्टांत में एक समझाने के लिए बात कहा। किसी नगर में एक मनुष्य जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने क्या किया? उसे पकड़ लिया, उसके कपड़े उतार लिए, उसके सामान छीन लिया और मार पीट कर अधमरा करके छोड़ के उसे चला गया। हालेलुया।
एक वहां से जाता है लेवी, वो भी देखता है, उससे टकरा कर चला गया। दूसरा जाता है याजक, वो भी एक सराय में, जो एक कौन था, सामरी, हालेलुया, उसने सवारी को उठाया, सराय में ले गया, मलहम पट्टी किया। इसके बाद अपने लोगों से कहा कि जो कुछ लगेगा मैं आने के बाद भर दूंगा, लेकिन इलाज इसका जारी होना चाहिए। हालेलुया। तो उन्होंने कहा इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी सारा, पहले वाला या दूसरे वाला या तीसरे वाला? कौन? तीसरे वाला। तीसरा वाला आपका प्रभु है। हालेलुया। जब हम दुनिया में भटकते हैं, बीमारी को लेकर, कर्ज को लेकर, समस्या को लेकर, हमारे आपके जीवन में कोई उद्धार करने वाला नहीं होता है, तो तीसरा हमारे ऊपर तरस खाता है। तीसरा कौन? यीशु मसीह तरस खाता। आप बीमारी में पड़े थे, समस्या में पड़े थे, आप दुख में थे, लेकिन आप जगह जगह चले गए, मंदिरों में, बाजारों में, गुरुद्वारा में, जगह जगह गए, आपकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हर जगह से दरवाजा आपके लिए बंद, लेकिन लास्ट तीसरा दरवाजा आपके लिए ओपन। कौन? यीशु का। जब यीशु मसीह में आए, आपने घुटना टेका, आंसू बहाया, आपने पापों को प्रायश्चित किया, और प्रभु ने आपके ऊपर तरस खाया और आपको चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वही तीसरा आपको चंगाई दिया, आपको जीवन को बचाया, आपको मौत के मुंह में से निकाला। आप कष्ट में थे, आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, आप अपनी जिंदगी से क्या हुए थे, अपना हार गए थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति वो दया का सागर है, वो आप पे दया किया और आपको बचा लिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा। हालेलुया। तीसरा यीशु मसीह है। मत्ती 5 बोलिए, 5 का उसमें एक वचन पढ़िए।